तो आइए साथियों, आज का जो ये वीडियो आप सभी के लिए फोकानिया के स्टूडेंट के लिए होने जा रहा है, जो कि 2022 में एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं। उनके लिए ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आया हूँ हिंदी का, जो कि सब्जेक्टिव में आपके सवालात पूछे जाते हैं। किस में पूछे जाते हैं? तो सब्जेक्टिव में जो सवालात पूछे जाते हैं उनको लेकर आया हूँ। तो जी हाँ साथियों, आप वीडियो के अंतिम तक बने रहेंगे और क्या कहते हैं, सवाल को अच्छी तरह देखेंगे। इसमें मैं 2 सवाल को ऐड किया हूँ जो कि सब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं और अक्सर पूछे गए हैं। तो उन्हीं सवाल को मैं लाया हूँ और इन सवाल को आप हल्के में न लेंगे, क्योंकि ये बहुत ही दफ़ा 5 नंबर में पूछा गया सवालात। अगर आप इनको याद कर लेते हैं और लिखने की प्रैक्टिस भी कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह ये 5 नंबर आपसे नहीं छूटेगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा गुजारिश है, अगर इस चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के घंटी को दबाकर प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको कोई भी वीडियो मैं फ़ौरन डालूं तो आपके पास फ़ौरन नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलेंगे साथियों, यहाँ देखिए क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि कर्मवीर की पहचान क्या है। इस टाइप से आपको क्वेश्चन दे देगा, कहेगा कर्मवीर की पहचान क्या। आप कर्मवीर को पढ़ेंगे तभी तो मालूम चलेगा कि कर्मवीर की पहचान क्या है। तो चलिए देखेंगे कर्मवीर की पहचान क्या है आंसर में। तो आपको इस टाइप से दे देगा, तो आपको घबराना नहीं है, जैसा कि मैं तो बता ही रहा हूँ और आप भी इंशाल्लाह तैयारी कर ही रहे हैं। चलिए देखेंगे। कह रहा कर्मवीर विषम परिस्थिति में भी सहज बने रहते हैं। कर्मवीर क्या कह रहा है? विषम परिस्थिति में भी सहज बने रहते हैं। वे भाग्यवादी नहीं कर्मवादी होते हैं। वे हर काम तुरंत करने का प्रयास करते हैं। किसी भी काम को कल पर छोड़ना उसकी आदत नहीं होती। वे अपनी दृढ़ता से विपरीत वातावरण को अनुकूल बना लेते हैं। उनका सिद्धांत करो या मरो होता है। जब कोई काम वे आरंभ करते हैं तो पूरा करने के बाद ही दम लेते हैं। ऐसे व्यक्ति युग पुरुष होते हैं जो समय की धारा को अपने अनुकूल मोड़ लेते हैं। वे सदा अपने पराक्रम पर भरोसा करते हैं। उनका समय ऐसे कार्य में व्यतीत होता है जिससे सबका कल्याण होता है। अतः हम कह सकते हैं कि कर्मवीर निर्भीक, देश प्रेमी, स्वावलंबी, आत्मविश्वासी, परोपकारी, सहज, सरल तथा स्वाभिमान होते हैं। तो चलिए इसको हम सरल और आसान भाषा में समझते हैं। देखेंगे कर्मवीर का पहचान क्या है। कर्मवीर कहते हैं किसको है? तो कर्मवीर का मतलब ही होता है मेहनत करने वाला। तो कह रहा है कि कर्मवीर जो है ना, कितना भी घटिया परिस्थिति हो जाता है ना, तो वो एक ही जैसा बना रहता है। वह जो है ना भाग्यवादी नहीं, यानी कि वो कोई भी काम भाग पर नहीं छोड़ते हैं कि अरे खुदा चाहेगा तो हो जाएगा, नहीं चाहेगा तो नहीं हो जाएगा। वे जो है ना, जैसे कि मान लीजिए अगर कोई काम करना रहता है, जो कर्मवीर रहता है, जैसे आज करना है तो जैसे कोई टाल देता है कल पर, यानी कि हम कल करेंगे, तो वो इस तरफ से नहीं करता। कौन? तो कर्मवीर। कर्मवीर क्या करता है? जो काम आज का तो वो आज ही कर लेता है। उनके अलावा ये काम जो है कोई दूसरे के ऊपर नहीं छोड़ता है। तो इसी सब टाइप को हम कर्मवीर कहते हैं। चलिए आप दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि अपने देश की उन्नति के लिए आप क्या क्या कीजिएगा। तो ये भी सवाल बहुत दफ़ा पूछे गए हैं, यानी कि अपना जो आपका देश है ना, उनकी उन्नति के लिए, यानी कि उनको बढ़ावा देने के लिए आप क्या क्या कीजिएगा। तो देखेंगे इसका आंसर इस टाइप से लिखना है कि अपने देश की उन्नति के लिए सबसे पहले मैं लोगों को परिश्रमी, ईमानदार, त्यागी, कष्ट, सहिष्णु तथा स्वावलंबी बनने के लिए प्रेरित करूंगा। यानी इसका कहना है कि अपने देश की उन्नति के लिए सबसे पहले मैं ये करूंगा कि लोगों को परिश्रमी, क्या करेंगे? परिश्रमी और ईमानदार बनाएंगे, सच्चा बनाएंगे, त्यागी और कष्ट सहिष्णु तथा स्वावलंबी बनाने के लिए प्रेरित करूंगा। उसके बाद कह रहा साथियों, अपने देश की उन्नति के लिए हम कर्मनिष्ठ बनेंगे। यानी हम जब क्या कहते हैं, काम करने वाले बन ही जाएंगे, जब बन जाएंगे उनके बाद ही मेरा देश उन्नति करेगा। तो इसीलिए सबसे पहले हम कर्मनिष्ठ बनेंगे, यानी काम करने वाला बनेंगे। उसके बाद कह रहा समय का महत्व देंगे, यानी समय की कीमती को देंगे, समय को हम पहचानेंगे। उनके बाद कह रहा मन, वचन, कर्म तीनों से एक रहेंगे, यानी मन से भी, वचन यानी वादा से भी, यानी कर्म यानी काम से भी। ये जो 3 बोला ना, मन, वचन और कर्म, ये तीनों से जो है ना एक ही रहेंगे, एक समान, यानी कि अलग नहीं हटेंगे। कह रहा कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी नहीं घबराएंगे। अपने देश की उन्नति के लिए चाहे कितना भी कठिन से कठिन परिस्थिति आ जाए फिर भी हम नहीं घबराएंगे। उसके बाद कह रहा जिस कार्य में हाथ लगाएंगे उसे करके ही दम लेंगे। यानी अपने देश की उन्नति के लिए हम कोई भी कार्य, यानी कोई भी काम में अगर हम हाथ डालेंगे तो जब तक उसको हम करेंगे नहीं तब तक हम रुकेंगे नहीं। उसके बाद कह रहा आलस्य कभी नहीं करेंगे। आलस्य का मतलब होता है, जैसे साथियों मान लीजिए कि ये काम हमको करना है लेकिन मन कर रहा है अरे अब अभी नहीं करेंगे,
कल ही कर लेंगे, सो ही जाते हैं, तो इसको आलस बोलते हैं। तो कर आलस कभी नहीं करेंगे और कभी भी अपने कार्य को कल के भरोसे नहीं टालेंगे। यही नहीं कह रहा है कि आलस नहीं करेंगे और कभी भी अपने कार्य यानी अपने काम को कल के भरोसे पर नहीं टालेंगे। तो जी हाँ साथियों, क्या आपको अगर ये क्वेश्चन दे दिया जाए कर्मवीर की पहचान क्या है और अपने देश की उन्नति के लिए आप क्या क्या कीजिएगा, तो इन क्वेश्चन को आप छोड़ दीजिएगा? तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है, 100 में 100 ठोक के चले आना है। तो जी हाँ साथियों, ये वीडियो हिंदी का था, आप सभी के लिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर मैं आया था, आप सभी के खिदमत में हाजिर हुआ था। आप बताएंगे आप कमेंट बॉक्स में कि ये वीडियो आप सभी के लिए कैसी लगी। तो जी हाँ, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में अगली टॉपिक के साथ। तब तक आप इस चैनल पर बने रहें और तैयारी करते रहें।